Hello, bachcho. The question is from Coulomb's law, and the question says that two equal positive charges, each of 5 microcoulomb, interact with the third positive charge, 10 microcoulomb, weighted as shown in the given figure. Find the magnitude and direction of the force experienced by the charge of 10 microcoulomb. तो हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमारा जो कूलम्ब फोर्स है वो किसके थ्रू, फॉर्मूला क्या है उसका, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर के, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, ये देखो, ये हमें 10 माइक्रोकूलम पे निकालना है। तो हम अगर एफ ए माने तो हमारा जो एफ ए फोर्स होगा वो इस साइड होगा, इस डायरेक्शन में एफ बी। सिमिलरली एफ बी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। अगर ये एंगल हमारा थीटा, ये भी हम थीटा मानेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, यहाँ पे AC है, और ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जो हमारी AC की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √5। सिमिलरली BC की भी वैल्यू हमारी √5। तो अब हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये भी एंगल थीटा, ये भी हमारा थीटा। तो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, FB cos थीटा और FA cos थीटा। इस डायरेक्शन में होंगे ये दोनों। अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ये होगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ए, वो क्या होगा, के इंटू 10⁹ इंटू 10⁹9। Q1 हमारा 5 है, Q2 10 है, और माइक्रोकूलम का -12 लिया, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारा कितना बन गया, 0.09 न्यूटन। सिमिलरली हमने क्या लिया, एफ बी को कैलकुलेट किया। एफ बी भी हमारा 9 इंटू 10⁹9 इंटू 5 इंटू 10 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये भी हमारा 0.09 न्यूटन बन गया। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो एफ ए है वो किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, तो उसमें हमारा कोस थीटा यूज होगा। अब हमें क्या पता है कि हमारा जो कोस थीटा है वो किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब जो हमारा यहाँ पे बेस है वो कितना है, 2, और हाइपोटेन्यूज क्या है, √5। तो ये हुआ 2 डिवाइडेड बाय √5। तो कोस थीटा की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या चेक करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स क्या है हमारा। तो अब हम करेंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम एफ से लेट करें तो ये हमारा क्या आएगा, एफ ए कोस थीटा प्लस एफ बी कोस थीटा। अब जो हमें पता है कि एफ ए एफ बी के इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एफ ए कोस थीटा, ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 0.09 इंटू कोस थीटा की वैल्यू 2/√5। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.16 न्यूटन। So thank you. Hope you understood it well.